ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੁਸ਼ੈਂਤ ਤ੍ਰੇਹਨ ਜੋ ਕਿ IIT ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ I&B ਤੋਂ MBA ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ CEO ਜੋ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੰਦਨਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ सुनते हैं इंस्टीट्यूट स्टाफ ने इस इंस्टीट्यूट संबंधी और की कहा। वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं अपने टीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए और आपको सबको बताने के लिए कि हमने पठानकोट में एक नीट और JEE की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है। यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम बच्चों को बहुत उत्तम प्रकार की एजुकेशन दे पाएँ, जो कि बच्चों को आगे उनका करियर बिल्डअप करने में बहुत सहायक हो। JEE और नीट की तैयारी के लिए हमारे यहाँ पे कोई एक इंटीग्रेटेड कोचिंग सेंटर आज की डेट में ऑफलाइन जो कर रहा हो कोई भी नहीं है। तो हमारा ये पेंडेमिक के बाद ये पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम ऑफलाइन कोचिंग सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठी दे रहे हैं। इसमें हमारे पास बहुत कुशल और बहुत अनुभवी फैकल्टी है, जिस प्रकार डॉक्टर राजीव हैं, सुचित जी हैं। ये अपने अपने विषय में बहुत पारंगत अध्यापक हैं और ये बच्चों को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत भली भांति ये सहाय हो पाएंगे। दूसरा, हमारी अपनी टीम जो है, जो प्रमोटर टीम है, वो बहुत पढ़ी लिखी टीम है। हमारी प्रमोटर टीम में मेरे मिसेस हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री में है, बेटा है ये NIT से मैकेनिकल इंजीनियर है और मेरा बड़ा बेटा है वो IIT दिल्ली से BTech, IIT दिल्ली से MTech और ISB से MBA है। इस प्रकार हमारी कोशिश ये होगी कि हम बच्चों को बहुत अच्छी हम लोगों ने ऑफ़लाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं, जैसे अभी सर ने बताया था। और ऑफ़लाइन क्लासेस एक्चुअली आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत एक ज़रूरत बन गई है। 2 साल से इस पूरे पेंडेमिक के टाइम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। डाउट्स लेना, डिस्कशंस नहीं होते थे, काफ़ी दिक्कतें आई। ऑनलाइन में नेटवर्क की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता था टीचर्स के साथ में। बच्चों का एक तरह से देखा जाए तो पढ़ाई से मन ही हटने लगा था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारे पेरेंट्स ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, सबने देखा। ऑफलाइन क्लासेस में एक टीचर जब बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाता है तो डेफिनेटली बच्चे के दिमाग में अगर उसी समय कोई डाउट आ रहा है या कोई कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या एक तरीके से समझ में नहीं आया, तो बच्चे का फेस देख के भी टीचर्स अपने टीचिंग मैथडोलॉजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस जैसे हमने अभी कोर्सेज भी डिस्कस हुए। हमने 2 साल का हमारे पास 2 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है। नीट की क्लासेस हमारी चल रही हैं अभी। वी हैव स्टार्टेड द रिपीटर्स बैच। रिपीटर्स बैच स्टार्ट हो चुका है और फुल फ्लेजेड सिस्टम हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, राइट।
तो बच्चों को अच्छा दूसरी चीज़ कोविड के टाइम या अभी भी जैसे लोगों के दिमाग में डर है कि वापस शायद थर्ड वेव आ जाएगी या जो भी है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सारी जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ है, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं हो क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग सारे ये प्रिकॉशंस रख के हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि पठानकोट में 11th-12th की कोचिंग तो थोड़ी सी पहले अवेलेबल है, लेकिन जो कंप्यूटर एग्ज़ाम का फोकस है, जेई का, जेई एडवांस का, नीट का, वो फोकस यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो उस पे ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और सर की गाइडेंस में, सर के नेतृत्व में हम लोग जो हैं वो सारा काम करने वाले हैं। हमारे पास 2 साल का कोर्स है जो बच्चे 11th में आएंगे उनके लिए, 1 साल का कोर्स है जो बच्चे 12th में आएंगे उनके लिए, और जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल कोर्स यहाँ पे शुरू किया है। ड्रॉपर बैच जो है हमारा वो शुरू हो चुका है यहाँ पे, और उसमें प्रॉपर फोकस जो है वो नीट का और जेई मेन का हमारा यहाँ पे रहेगा। बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो है ना, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, पहले बच्चे बाहर भेज देते पेरेंट्स को डर रहता है मन में कि बच्चा कहीं जा रहा है, बिगड़ ना जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रख के त्रिहन साहब ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। पहली बात तो बाहर जाना पड़ता है, बच्चे के बिगड़ने का डर है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जाके पैसे ज़्यादा लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे चीपर वर्जन है। और तीसरी बात है कि फैकल्टी वही है जो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोटा में पढ़ा रहे हैं, वही लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर के मिल गए हैं, और बच्चों को पठानकोट में वही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो दिल्ली में और कोटा में और चंडीगढ़ में प्रोवाइड की जा रही है। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ जन सेवा है, बच्चों की खैरियत ध्यान रखते हुए, बच्चों का जो फ्यूचर है उसे ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव त्रिहन साहब ने लिया है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी इंस्टीट्यूट में हम लोग अपना मैग्निफिकेशन ट्यूटोरियल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो वो जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होगा। तो जिन बच्चों के स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर होंगे तो उनको फ़ीस कंसेशन के भी प्रोविज़न है। If the students are doing well, we can give them some concession about that also. तो ये जो बच्चे चाहें इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो स्कूल्स में अपने या हमारे इंस्टीट्यूट में आकर भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी, उनको अपना एप्टीट्यूड का मालूम चलेगा, कहाँ तक उनका स्टैंडिंग है, क्या वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो अच्छा होगा बच्चे आके यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम दें।